दोस्तों, नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में बसा एक छोटा सा राज्य है जिसकी कुल आबादी सिर्फ 19 लाख के आसपास है। इस राज्य का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा पड़ा है। नागालैंड में कोई भी एक प्रकार की भाषा बोली नहीं जाती, जिसका कारण है यहाँ पर 16 से अधिक जनजाति लोग निवास करते हैं, जिसकी अपनी अलग अलग भाषा होती है। दोस्तों, नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सभी लोग विनम्रता से रहते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के कारण नागालैंड को पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। सांस्कृतिक विरासत से पूर्ण नागालैंड पर्यटकों के लिए किसी भी स्वर्ग से कम तो है नहीं। नागालैंड में हर जनजाति का अपना त्योहार होता है, जिसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। नागालैंड का सबसे लोकप्रिय त्योहार हार्नबिल फेस्टिवल है, जिसकी स्थापना साल 2000 में राज्य सरकार ने की थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको भारत के उस राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हद से ज्यादा खूबसूरत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आपके लिए ये जगह ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं है। दोस्तों, यहाँ का खाना आपका दिमाग हिला कर रख देगा जब आप जानेंगे कि यहाँ के दीमापुर के लोग क्या क्या खा लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखने के बाद कोई भी कह देगा कि इससे ज्यादा खूबसूरत जगह तो कभी देखी ही नहीं। यहाँ के लोगों के बीच में फुटबॉल गेम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, आज हम आपको भारत के 7 सिस्टर्स में एक राज्य नागालैंड के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। बस आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि इस राज्य का नाम नागालैंड कैसे पड़ा। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड का मतलब है हिलमैन। इस प्रकार नागालैंड एक हिलमैन की भूमि है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, इसीलिए इसे नागालैंड कहा जाता है। दोस्तों, इस राज्य की कुल आबादी है 22 लाख के आसपास। स्टेट के पास कुल मिलाकर 16,579 वर्ग किलोमीटर जमीन है। वहीं दोस्तों, बात की जाए कि पॉपुलेशन डेंसिटी, तो दोस्तों स्टेट में आपको 119 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर देखते हैं, यानी कि कुल आबादी में 68% लोग शहर में रहते हैं। वहीं दोस्तों 32% लोग इस स्टेट में गांव में बसे हुए हैं। नागालैंड भारत एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के पश्चिम में असम से वर्मा से और दक्षिण में मणिपुर मिलती है। सबसे बड़ा शहर दीमापुर। नागालैंड सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामाती है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3840 मीटर है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई थी। तो यहाँ 100 से अधिक जनजाति निवास करती है। वास्तव में यहाँ हर जनजाति की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। यही कारण है कि इस राज्य में कोई एक भाषा नहीं बोली जाती। यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा ऊ है, जिसमें केवल 12% लोग ही बात करते हैं। नागालैंड की जलवायु मानसूनी और सामान्य तौर पर बहुत ही नमी वाली है। यहाँ बारिश का सालाना औसत 1800 से 2500 मिलीमीटर यानी कि 100 इंच रहता है। यहाँ के अधिकतर लोग अपने पैरों में कड़ा पहनते हैं, ऐसा माना जाता है। इससे उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में आसानी होती है। यहाँ की संस्कृति के अनुसार अधिकतर लोग रंग बिरंगे चादर पहनते हैं। इसकी सीमाओं पर पश्चिम और उत्तर में असम में म्यांमार, जिसका परिणाम वर्मा था, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर स्थित है। 1890 तक नागालैंड ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया था और दोस्तों पारंपरिक प्रथम हेड हंटिंग को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। वास्तव में यहाँ की कुछ जनजाति नरभक्षी भी हैं। इस राज्य के लोगों के बारे में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वो कुत्ते का मांस खाते हैं। बेशक ये बात आपको परेशान कर सकती है, लेकिन यहाँ के लोग बड़े शौक से कुत्ते के मांस का आनंद लेते हैं। वास्तव में कुत्ते के मांस को खाना सदियों से चली आ रही प्रथा का हिस्सा माना जाता है। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद से नागा क्षेत्र असम और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के बीच विभाजन रहा। तभी दोस्तों नागा जनजातियों की एक राजनीतिक यूनियन की जोरदार वकालत के बाद भी एक बट भारत से अलगाव की मांग करता रहा। अपराध पर सपना देकर भूल जाते होंगे, लेकिन यहाँ की जनजाति के लोग सपनों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ये लोग अपनों के जरिए हकीकत में देखने की कोशिश करते हैं।
157 में कुछ हिंसक 1900 घटनाओं के बाद भारत सरकार ने भारतीय शासन के तहत एक नागा प्रशासनिक इकाई स्थापित की। नागा लोगों ने तोड़फोड़ का अभियान चलाकर और करों का भुगतान रोककर प्रतिक्रिया व्यक्त की। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस राज्य के लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं और यहाँ शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको बता दें कि यहाँ शिक्षा का प्रतिशत पहले की तुलना में काफी बढ़ा है। शिक्षा का प्रतिशत 80 से बढ़कर 85 हो गया है, जो कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। नागालैंड की संस्कृति और खान पान पूरे भारत से बिल्कुल अलग है। यहाँ के नागा लोग ज्यादातर मांसाहारी होते हैं। यहाँ के लोग को क्रमांक कुत्ते का मांस, सुअर का मांस, मटन, चिकन, मछली आदि के मांस के ये शौकीन होते हैं। कुत्ते यहाँ बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। नागा के लोग कुत्ते के मांस को बड़े चाव से खाते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां भी यहाँ के बाजारों में मिल जाती हैं। नागालैंड के पर्यटन स्थल कैथोलिक गिरजाघर कोहिमा का कैथोलिक गिरजाघर भी अपनी अलग पहचान रखता है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है। इसकी इमारत बेहद ही खूबसूरत है, जिसमें लकड़ी की बेहतरीन कारीगरी की गई है, जो देखने लायक है। युद्ध कब्रिस्तान, ये स्थान नागालैंड के इतिहास का एक युद्ध कब्रिस्तान प्रतीकात्मक स्मरण है, जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित है। ये अनुस्मारक उन वीरों की वीरता को दर्शाता है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी। इसकी हर कब्र पर तांबे की प्लेट जड़ी हुई है, जिस पर उस वीर योद्धा की स्मृति में यादगार पंक्तियां लिखी हुई हैं। अंत में कोहिमा का संग्रहालय। कोहिमा का संग्रहालय भी अति प्रसिद्ध है। इस संग्रहालय में अनेक जनजातियों से संबंधित वस्तुएं रखी हैं, जिससे गांव का इतिहास, नागालैंड का इतिहास और संस्कृति परंपराएं जुड़ी हुई हैं। दीमापुर, ये कोहिमा के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। ये स्थान नागालैंड राज्य को हवाई मार्ग, रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग द्वारा संपूर्ण भारत को जोड़ता है। नागालैंड राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा भी इसी शहर में स्थित है। दोस्तों, ये नागालैंड राज्य के सबसे बड़े शहर के रूप में जाना जाता है। दीमापुर से कोहिमा की दूरी 74 किलोमीटर है। यहाँ की घुमावदार सड़कें और प्रकृति के उपरोक्त मनोहरी नज़ारे पर्यटकों को आनंदित कर देते हैं। जफू चोटी, ये कोहिमा के पास एक खूबसूरत व्यू पॉइंट है और रमणीय स्थल, और यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का मनोहरी दृश्य दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो नागालैंड के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जानकारी इससे बढ़ गई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात करते हैं आपसे और एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।